हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लाइट ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। 5 मिनट शो में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रमशिला। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सांची में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छंदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के मंसाफ कौन थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्थूलभद्र। देखिए, बाद में जो जैन संप्रदाय था ये 2 भागों में विभाजित हो गया। एक इनका था श्वेतांबर और दूसरे में विभाजित हुआ था दिगंबर ना। तो जो श्वेतांबर के अध्यक्षता कर रहे थे वो आपके स्थूलभद्र थे, और जो दिगंबर की कर रहे थे ये कौन से? भद्रबाहु। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नालंदा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वल्लभी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक व अर्धमागधी। मतलब भाषा प्राकृतिक है और लिपि कौन सी है? अर्धमागधी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मिलिंद। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें एक कथन दिया है और कथन पे विचार करना है। पहला है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेतक की पुत्री थी। दूसरा कथन है, गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा कथन है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा करे गए अपराधों के लिए। तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वसुमित्र। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें कथन है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, और इसका कारण क्या दिया है? कि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है, तो इसमें से कौन सा है आपको बताना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन, सूत्र के विषय वस्तु का। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मिलिंद पनहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद हुआ था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नागसेन। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्मपाणि। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में ही विश्वास करते थे। कौन?
दोनों किस में विश्वास करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्त्री तथा पुरुष को मोक्ष प्राप्त कराना चाहते थे। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा। देखिए, एक में देवी देवताओं की मूर्त पूजा होती थी और दूसरे में नहीं की जाती थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, इसमें बौद्ध संगीत की सूची दिया है कि कहाँ कहाँ पर हुई और उसकी अध्यक्षता किसने की, तो हम आपको बताते हैं। देखिए, बौद्ध संगीत जो हुई थी कुल 4 हुई थी, 1 2 3 4। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो पहले की किया था कौन? महाकश्यप। और दूसरे की कौन किया था? शाबक मलि। और तीसरे की कौन किया था? मुगल पुत्तिस। और चौथे की कौन किया था? वसुमित्र। तो इसको आप याद रखेंगे और इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।